गंगापुर सिटी के सालौदा मोड़ से लेकर के दूध की डेयरी तक यानी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबाई में ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन इस ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ तब से ही वो रास्ता पूरी तरीके से बंद है और आप ताज्जुब करोगे कि सालौदा से लेकर के और करौली फाटक तक के बीच में जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, उनका सबका धंधा पिछले 1.5 साल से चौपट है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो मुसीबत है ना, इसका रोजाना इनको जो सामना करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी मुसीबत है, लोग किस तरह झेलते हैं इसको। अपना नाम बताएं। मेघराज भाई, दुकान है आपकी यहाँ पे? हाँ। तो पिछले 1.5 साल से जो इसका काम चल रहा है, आप मुझे बताइए आपके धंधे पर या और कौन कौन सी चीज़ें जिन पर सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सारी परेशानियाँ आने जाने के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए, सबके लिए परेशानी यहाँ पर है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे एक समस्या और आती है कि लोग यहाँ आते हैं दिन भर भटकते हुए, पूछ करके फिर वापस लौटना पड़ता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि पिछले 1.5 साल से ये रास्ता बंद है। हाँ, कैला देवी मेला चला था, दोनों पब्लिक बहुत आई थी, रात में 11 बजे तक आते हैं यहाँ पर, इसलिए कोई बताता नहीं है, फिर बैठ जाते हो। और धंधे पानी की क्या स्थिति है? धंधे वाले बिल्कुल ठप्प है ना, क्योंकि ग्राहक आ ही नहीं रहा, रास्ता वहीं ब्लॉक कर दिया। और कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ साहब, यहीं रहते हैं। अच्छा, पिछले 1.5 साल से 2 साल से आप लोग क्या तकलीफें इसकी वजह से भोग रहे हैं? और आपकी भी कई बार बातचीत हुई होगी इनके कंपनी के काम करने वाले लोगों से, क्या कहते हैं वो लोग, ये काम चल क्यों नहीं रहा तेज गति से? ये बंद कर रखा है साहब उनने, और ये है कि पैसा नहीं मिलता है। ये अभी 2-2.5 महीने से काम इनका बंद है। आने जाने में सारे लोग बाग इधर उधर से बहुत परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, काम धंधा सब प्रभावित हुआ है इससे कहीं? सब बिल्कुल, कोई चाहे पानी का भी पैसे कमाओ नहीं आ रहे, यहाँ दुकानदार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये कभी बहुत ही गुलजार और आबाद रहने वाला इलाका था, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये ऐसा निर्जन और वीरान हो गया क्योंकि रास्ता ही जब ब्लॉक है तो लोग ना आते हैं, ना साधन यहाँ पर आ पाते हैं, और अगर भूले भटके से कोई आता भी है तो फिर वापस यहीं से लौटना पड़ता है क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये कहानी चल रही है। मगर 1.5 साल से रेंग रेंग करके इस ओवरब्रिज का काम चल रहा है और अधिकारी कर्मचारी कुछ भी बताने से बिल्कुल गुरेज करते नजर आ रहे हैं। करौली ब्रिज से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस आवाज़ को उठाते रहते हैं। कई बार अपना दर्द प्रशासन को बताया है, जनप्रतिनिधियों को बताया है, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ज़्यादा मुसीबत इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। बरसातों में भी इन्होंने बहुत तकलीफ झेली है। डॉक्टर NR मीना साहब जो हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, वो यहीं रहते हैं। मीना साहब, ये तो बड़ी तगड़ी मुसीबत हो गया ये ओवरब्रिज, कितना लंबा टाइम हो गया, क्या कुछ इसमें चल रहा है? नहीं तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया करीब इसको तो। और जब से कुछ नहीं है, ये सब कारोबार भी बंद हो गया और यहाँ आने जाने में भी दिक्कत है और गेट से बाहर क्रॉस कर नहीं सकते, और ये अधूरा काम होने की वजह से यहाँ का रोजगार भी प्रभावित हुए। अच्छा, आप लोगों ने बात की कभी सुपरवाइजर से या कंपनी के अधिकारियों से कि भाई क्यों इसको रैंक रैंक करके काम कर रहे हो, जो करना है क्राइटेरिया उसमें कर करा के फ्री करो इसको? नहीं, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम काम कर रहे हैं, चलेगा, ऊपर से जैसे आदेश होगा। जैसे अभी कितने टाइम से बंद है ये काम? 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। और हमारे साथ एक मेडिकल के दुकानदार भी है। दुकान धंधा बिजनेस वो कितना प्रभावित हुआ है? दुकानें बिल्कुल ही चौपट हो गई है। यहाँ पे अब कोई आवागमन का बिल्कुल साधन बंद है, कोई भी पेशेंट वगैरह सबको आने में बहुत परेशानी है और लोग बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे। बिल्कुल अगर यहाँ आपको मात्र इतनी सी दूरी तय करनी है तो आपको 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यदि करौली जाना हो या कुछ भी, या कहीं पास में पटरी पार भी कुछ काम है तो लगभग 3-4 किलोमीटर का लगभग चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। और अभी 1.5-2 माह से बिल्कुल काम बंद है। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कभी तो ये पिलर सूखेंगे, कभी ये कहते हैं कि ऊपर से बजट की कमी है, कभी कहते हैं कि अभी दूसरी जगह साइट पर स्टाफ चला गया है। मतलब ज्यादातर या तो लेबर नहीं है या हमारे पास वेतन नहीं आ पा रहा। ये जब मैंने भी इनसे बात की थी 1-2 बार पहले तो वो यही कहते थे, साहब अब तो दीपावली आ गई, लेबर छुट्टी पे चली गई, फिर होली आई, फिर लेबर छुट्टी पे चली गई। कई बार कहते हैं कि साहब वेतन नहीं है। तो यही चलता रहेगा, हमेशा यही चल रहा है। अब तो आंधियाँ और इतनी परेशानी आती है, मिट्टी धूल पूरी दुकानों में भर रही है, 1 सेकंड भी आदमी नहीं बैठ सकता। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो मुसीबत झेल रहे हैं। अच्छा, ये जो पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सालौदा रोड है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है इस ब्रिज की। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ रास्ता ब्लॉक होने से जो ये रास्ता अब आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत हरा भरा, बहुत ही खूबसूरत लगता था जब यहाँ बीच में पेड़ थे। लेकिन अब आप देख लीजिए, रास्ता ब्लॉक होने के बाद में निर्जन सा, सुनसान सा और बिल्कुल उजड़ सा गया है सालौदा से लेकर के और दूध की डेयरी तक का हिस्सा। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए। स्थानीय मुद्दे भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं और फैक्टर रखते हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ करौली ओवरब्रिज के दूसरी साइड में और आप देख सकते हैं कि चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल करके ये लोग यहाँ से रास्ता पार करते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से, पिछले 2 साल से ये लोग यही तकलीफ झेल रहे हैं। मैं इस वक्त करौली ओवरब्रिज के दूसरी तरफ हूँ। पहले के हिस्से का मैंने एक आपको दिखाया था और ये अब दूसरा हिस्सा है। यहाँ भी सिर्फ कहानी पिलरों तक पहुंची है, उससे आगे नहीं पहुंच पाई है। यहाँ भी लोगों को उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि गंगापुर से जुड़े तो हैं मगर गंगापुर से कटे हुए भी ये लोग हैं। पिछले 1.5-2 साल से ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही किसी जरूरी काम से लोग बाग जा पा रहे हैं, ना 4 व्हीलर निकल पाती है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये लोग जाते कैसे होंगे। दरअसल आपको 6 किलोमीटर सालोदा मोड़ से 6 किलोमीटर का लगभग चक्कर लगा करके और वापस फिर इस रोड पर आपको करौली रोड पर आना पड़ेगा। तो ये 6 किलोमीटर का जो चक्कर है ना, ये लोग इसी चक्कर के चक्कर में पिछले 1.5 साल से घन चक्कर हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो करौली ओवरब्रिज का काम चल रहा है उसका जो प्लांट है जहाँ से ये पूरा ब्रिज और इसका काम जो है ऑपरेट हो रहा है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस काम की प्रोग्रेस क्या है। अभी फिलहाल जो गाटर हैं ऊपर पिलर्स के ऊपर जो गाटर रखी जाती है वो गाटर जो है बन करके बिल्कुल तैयार है, यानी उनको रखने का जो वक्त है ना वो ज़रूर लग रहा है। दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी जो काम है वो इस प्लांट में होते हैं जहाँ से इनके पिलर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, जहाँ लेबर मौजूद रहती हैं या उनके सुपरवाइज़र मौजूद रहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जब अभी हम यहाँ आकर के पहुँचे हैं और उन सुपरवाइज़रों से जब हम मिलना चाह रहे थे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और कैमरे के सामने आकर के कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आखिर क्या कुछ छुपाया जा रहा है? जब और हमने मालूमात की तो पता लगा कि इस एक ही कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और लेबरों को वहीं इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता है और कई बार पेमेंट को लेकर के, कई बार लेबर को लेकर के इसी तरीके के बहाने इनके द्वारा लगाए जाते हैं और लोग दिन ब दिन अब सब्र का बांध लोगों का टूटता जा रहा है क्योंकि 1.5 साल से 2 साल का जो टाइम है बड़ा लंबा पीरियड हो गया और बहुत कम समय में जो इनको क्राइट टाइम दिया गया था उसमें इस काम को पूरा करना है। अब देखते हैं कि ये इसी स्पीड से ये काम चलेगा, ये काम थोड़ा बहुत रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि सालोदा से लेकर के और दूध की डेयरी तक का जो इलाका है ना वो धीरे धीरे उसका धंधा व्यवसाय, लोगों का आना जाना सब कुछ चौपट होता जा रहा है और लोगों को घूम करके पूरा 6 किलोमीटर का चक्कर लगा करके और वापस फिर करौली आना पड़ता है। कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।